नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एकनाथ शिंदे को भवन से पहुंचे अस्पताल, लेकिन अब उनकी आखिरी चाल भी हो गई है फेल। किस तरह से अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की राजनीति को खत्म करेंगे, और यह बात खुद एकनाथ शिंदे ने उनसे कही है। क्यों मैं ये सब कह रही हूं, आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल टॉप एंगल से। आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या देवेंद्र फडणवीस को। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा डिजर्व करता है मुख्यमंत्री बने रहना? एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना देना चाहिए या बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? बाकी आप ये वीडियो देखिए, अंत तक आपको पता लग जाएगा कि क्या ठीक है या राजनीतिक तौर पर कौन सी स्थिति ज्यादा बेहतर है। एकनाथ शिंदे जो अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे, एकनाथ शिंदे आए, अजीत पवार आए और देवेंद्र फडणवीस, तीनों महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली आए। हुआ कि यहां पे सारा मामला सेटल हो जाएगा, अमित शाह ने समझाया। लेकिन उस समय की जो तस्वीरें आई वो देखकर साफ लग रहा था कि एकनाथ शिंदे बहुत दर्द में हैं। जाहिर सी बात है, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा 2.5 साल जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल सरकार चलाई और उसके बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, 288 सीटों में से 145 बहुमत का आंकड़ा है, 132 बीजेपी को मिली, 57 शिवसेना शिंदे को मिली और 41 अजीत पवार की एनसीपी को मिली। तय था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। मुझे इस पर पहले दिन से कभी कोई डाउट नहीं था। आप हमारे चैनल के जितने भी वीडियो देखेंगे आपको साफ दिखेगा, कहीं से कभी कोई डाउट नहीं था कि कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, बीजेपी से भी कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कभी कोई डाउट नहीं था। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है ये आपको बताऊं। दरअसल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने जब ट्वीट किया था 3 दिन पहले कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तब तस्वीर साफ हो चुकी थी कि शिंदे को अपना नाटक बंद करना होगा। क्योंकि शिंदे अमित शाह से मिलने के बाद मुंबई पहुंचे और वहां से अपने गांव सतारा चले गए। महायुति की जो बैठक होनी थी वो बैठक नहीं हो पाई, बैठक टल गई। वहां गए, फिर वहां से खबर आई कि शिंदे बीमार हो गए। चलिए, लगा कोई बात नहीं, हो गए होंगे बीमार, लेकिन अगले ही दिन एकदम टनाटन हो गए, मुंबई लौटे। मुंबई लौटने से पहले वो ठाणे गए और अब आज फिर एक खबर आई कि शिंदे बीमार हैं, और सिर्फ बीमार नहीं है, बहुत बीमार हैं। मतलब ये कहा गया कि उनको इतना तेज बुखार है कि डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने के लिए कह दिया है। तो ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी गई उसके बाद कि वो सीधे ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल से उठ के मुंबई के अपने जो उनका रेजिडेंस है वर्षा, वहां पर पहुंच गए। दरअसल उनको लताड़ लगाई गई। दरअसल उनको साफ कह दिया गया कि आपको अगर शामिल होना है सरकार में तो शामिल होइए, नहीं तो आप बाहर का रास्ता देखिए। इतना नाटक नहीं चलता है आपका। आज फिर महायुति की बैठक होनी थी, फिर आप बीमार पड़ गए और ठाणे के अस्पताल में, और मुंबई में कहीं भर्ती नहीं होते, ठाणे में एडमिट हो गया हॉस्पिटल में और कहा गया तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उसी के जब 1-2 घंटे बाद शिंदे से पूछा गया कि आप कैसे कह रहे हैं मैं एकदम ठीक हूं। तो आखिर इतनी जल्दी कौन सी गोली है, कौन सी दवा है जिससे शिंदे एकदम ठीक हो गए? इतने ठीक हो गए कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था व्यक्ति, वो हॉस्पिटल छोड़कर सीधे अपने निवास पर पहुंच गया। इसकी वजह है बीजेपी ने कड़ी चेतावनी दे दी है, आपको जितना नाटक करना है करिए, जो नौटंकी करनी है करिए, लेकिन एक बात साफ तौर पर समझ लीजिए कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा बिना आपके या आपके साथ, यह आपको तय करना है। शायद एकनाथ शिंदे भूल गए कि यह वही बीजेपी है जिसने 2019 में उद्धव ठाकरे की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया था। इसी बात से उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे का कद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा था। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना दोनों थी, पूरी शिवसेना के अध्यक्ष थे, और बाला साहब ठाकरे की वजह से बीजेपी का आला कमान, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, कई सारी नाजायज बातें, नाजायज मांगे भी उद्धव ठाकरे की मान लेते थे।
लेकिन 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी, पलट गए। वो जो चुनाव पूर्व गठबंधन में जो बातें हुई थी उससे पलट गए, कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया। फिर शिंदे साहब को कहां से गलतफहमी हो गई कि उनके संग, उनकी वजह से अगर उनको लग रहा है कि सरकार बनी और मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालत यह हुई कि कल तो शिंदे ने यह भी कह दिया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लोग चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। मतलब सोचिए, सारी बात क्लियर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसके बाद शिंदे ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर शिंदे ये दावा करते हैं कि उनकी वजह से चुनाव में जीत हासिल हुई है, उनको लगता है कि उनकी जो लाडली बहन योजना थी उसकी वजह से जीत हासिल हुई है, तो चुनाव में जीत का कभी कोई एक कारण नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये जीत किसी जाति की नहीं है, ये जीत हिंदुत्व की जीत है। बीजेपी आरएसएस ने जिस तरह की रणनीति बनाई, जिस तरह से छोटे छोटे जो धार्मिक दल हैं, सांस्कृतिक दल हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया, लोगों के बीच गए, लोगों से कहा, लोगों तक संदेश पहुंचाया, कहा कि जाति में बांटने की कोशिश हो रही है आपको, आप लोग जाति में ना बटे। अब शिंदे जाति कार्ड खेल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और दांव चला, उन्होंने कहा कि मराठा पिछड़ा ज्यादा हैं, महाराष्ट्र में मराठे हैं और पिछड़े हैं, और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और दोनों अजीत पवार हो या शिंदे हो, ये दोनों मराठा नेता हैं। तो कहा गया कि मराठा और लोग ज्यादा हैं, मराठा और पिछड़े ज्यादा हैं, इसीलिए मराठा को ही सीएम बनना चाहिए ताकि काम कंटिन्यूटी में चलता रहे। तो वो शायद भूल गए कि महाराष्ट्र का चुनाव जाति के नाम पर नहीं लड़ा गया, महाराष्ट्र का चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा गया। और जब बीजेपी ने चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा है तो वो मराठा और ओबीसी के नाम पर कैसे मुख्यमंत्री बना सकती है। भूल गए कि 2014 से 2019 तक बेहतरीन काम किया देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद 2019 में सरकार नहीं बन पाई क्योंकि जो उद्धव ठाकरे थे वो अपनी बात से पलट गए। अब जो फॉर्मूला तय हुआ है सरकार का, वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले में बीजेपी को 21 से 22 मंत्रालय मिलेंगे, शिवसेना शिंदे को 12 और एनसीपी को 9 से 10 मंत्रालय मिलेंगे, जिसमें बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय, राजस्व और स्पीकर का पद, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, और विधान परिषद के अध्यक्ष का पद, ये वो अपने पास रखेगी। शिंदे किस बात पर अड़ गए हैं? शिंदे एक तो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, और दूसरी बात वो चाहते हैं कि अगर वो बने भी तो उनके पास, उनकी पार्टी के पास गृह मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि गृह मंत्रालय जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास था। फर्क समझिए, शिंदे 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो भी अपनी काबिलियत पे नहीं, दुगने से ज्यादा विधायक होते हुए बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। यकीन मानिए, शिंदे अपने इलाके से और महाराष्ट्र के कुछ इलाके के अलावा कहीं कोई ऐसा नहीं कि पूरे महाराष्ट्र के बड़े पॉपुलर नेता था, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने ही उन्हें नेता बनाया, मतलब उनका नाम हर जगह पॉपुलर हुआ, उनको एक बड़ा कद मिला, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनकी पार्टी को खड़ा किया। तो अगर कहीं शिंदे को यह गलतफहमी है कि उनकी पार्टी उनकी वजह से खड़ी हुई है, तो वो शायद किसी मुगालते में जी रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को याद कीजिए, 5 साल एक सरकार का पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहने के बाद, जिसने अपने तौर पर सरकार चलाई हो, 2019 में जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली उसके बाद, लेकिन उसके बाद बैकआउट हो गया जब अजीत पवार बाहर चले गए, उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन जब उसके बाद शिवसेना शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुई और मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, और देवेंद्र फडणवीस ने ना चाहते हुए भी पार्टी के आदेश पर उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो वो बिल्कुल नहीं संभालना चाहते थे। तो वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र के किसी भी नेता से बड़ा है, चाहे कोई, चाहे आप भले ही एनसीपी के शरद पवार का नाम ले लीजिए, किसी भी नेता का नाम लीजिए, सबसे बड़े नेता इस वक्त महाराष्ट्र का अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। वो उप मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन किस तरह का दिखाया, कभी कोई खींचतान, कभी कोई नाराजगी कभी बाहर नहीं आई। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को लगता है कि वो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शिंदे उप मुख्यमंत्री ना बने। अब वो खुद नहीं बन रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी से किसी और को भी बनाना नहीं चाहते। दिक्कत ये है, बीजेपी ने कहा है कि दोनों पार्टियों का एक एक, एनसीपी और शिवसेना शिंदे का एक एक उप मुख्यमंत्री होगा।
शिवसेना शिंदे नहीं चाहते हैं कि शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, अपनी पार्टी से किसी और को बना दीजिए। वो उसके लिए भी राजी नहीं हो रहे। उनको लग रहा है कि अब वो उद्धव ठाकरे तो है नहीं कि पार्टी में हमेशा उनका ही वर्चस्व रहेगा, या कोई इतने बड़े नेता हैं तो उनको लग रहा है कहीं पद का बहुत असर पड़ता है। उनको लग रहा है किसी और को बनाया तो कहीं उसका प्रभाव पार्टी में ना हो जाए, कहीं मेरी ही पार्टी मुझसे ना टूट जाए। तो उनको प्रस्ताव दिया गया है, आपको शहरी विकास और मिलेगा, लेकिन वो विधान परिषद अध्यक्ष का पद भी मांग रहे हैं। गृह मंत्रालय पर वो लगातार लगे हुए, लेकिन गृह मंत्रालय उनको नहीं मिलने वाला। और अजीत पवार के पास पहले भी वित्त मंत्रालय था, उन्हें अभी भी वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। इन सबके बीच एक बात साफ है कि अब अगले 5 साल में शिंदे की राजनीति खत्म होगी। शिंदे को राजनीतिक तौर पर खत्म करेगी बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, इसलिए क्योंकि ये बीजेपी ने तय कर लिया है 2029 में उन्हें अकेले चुनाव लड़ना है। और अगर शिंदे जो जानते हैं कि उनके अलग जाने के बाद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अजीत पवार उनके साथ हैं, बीजेपी बहुमत से सिर्फ 13 आंकड़े दूर है, 13 नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार को। उसके बावजूद भी अगर इतना परेशान कर रहे हैं, इसीलिए घोषणा करवाई गई कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, सब चीज सार्वजनिक कर दी गई और शिंदे से कहा गया आप कितना नाटक करते हो कर लो। लेकिन शिंदे का नाटक अब खत्म हो चुका है। कल बीजेपी की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं रह गया भाई। कितना समय, 5 तारीख को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, यानी 48 घंटे रह गए मुश्किल से बमुश्किल। और अगर इन 48 घंटों के अंदर भी बीजेपी नहीं तय कर पाई तो इतनी बड़ी जीत का मजा भी किरकिरा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिंदे कि राजनीतिक तौर पर पारी बहुत ही जल्दी ढलान पर जाने वाली है। उन्होंने जो किया है उसके बाद उनका खत्म होना तय है। वो भूल गए हैं कि देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने जो बड़े भारी नेता कहे जाते थे, शरद पवार, पता नहीं क्यों, जबकि पूरे महाराष्ट्र में तो उनका कोई वर्चस्व भी नहीं, उनको बड़ा नेता कहा जाता था, उनकी राजनीति खत्म कर दी। उन्होंने शिवसेना को पार्टी ही खत्म कर दी, 2 टुकड़ों में पार्टी हो गई, एनसीपी भी 2 टुकड़ों में हो गई। स्थिति यह है कि अब कोई पार्टी इस तरह की है ही नहीं जिसका वजूद भी बहुत बड़ा दिखता हो, या कम से कम आसपास दिखता हो किसी भी विपक्षी पार्टी का। तो शिंदे का क्या होगा, ये भविष्य आज शिंदे ने खुद लिख दिया है। जिस तरह से वो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार ये बात दिखा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पद छोड़ना मुश्किल होता है, किसी के लिए भी मुश्किल होता है, समझा जा सकता है, लेकिन जब शिंदे ये जानते हैं कि उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा तो इतनी खटास करना ठीक नहीं था, ऐसी बदमज़गी करना ठीक नहीं कि इतनी बड़ी जीत का मजा भी खराब होने लगे। अगर शिंदे के पास लगता है कोई ऑप्शन होता तो शायद वो किसी और के साथ चले जाते, लेकिन उनके पास इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ऑप्शन नहीं है और वो जानते हैं बीजेपी से अलग होने के बाद उनका कोई वजूद बचेगा नहीं। तो कहीं से कोई डाउट मत रखिए, मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में वही शपथ लेंगे। अब शिंदे का डिप्टी सीएम कोई होगा उनकी पार्टी का, या वो बनेंगे, ये मुश्किल लग रहा है फिलहाल मुझे। हालांकि लोग कह रहे हैं दोस्त डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी तक की जो खबरें उनके अनुसार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे शिंदे, और अपनी पार्टी से शायद ही किसी को वो डिप्टी सीएम बनाए। बाकी तस्वीर कल सुबह तक काफी हद तक साफ हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।